उनको उकसाया गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। नामालूम अफराद उठा के ले गए, बहुत अदालत के दरवाजे खड़काए गए और जहनी टॉर्चर इस तरह करते हैं कि लाइट हर वक्त ऑन रखते हैं, ऊंचा म्यूजिक चला देते हैं, सोने नहीं देते, बड़ा बोल मत बोलो, कल की बारी तुम्हारी भी आ सकती है। जो मैं तो इंडिया को लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स पे और रवैया आपका बड़ा गलत है, और इधर अपनी दफा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और व्यूअरशिप के हवाले से शायद सबसे ज्यादा व्यूअरशिप यूट्यूब पर उन्हीं की थी, इमरान रियाज खान। 9 मई को जो पाकिस्तान में यूथियों ने जो शोर शराबा किया, जो मिलिट्री की तनसीबात को पहले उनको उकसाया गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और जब वो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो इन्होंने यूथिये छोड़ दिया, और जब डंडा फेरा गया बाद में तो बाद में इन्होंने उनको डिसोन कर दिया। तो उसी वक्त उसी शोर शराबे में बहुत सारे लोगों को उठाया गया, लेकिन उनमें से एक इमरान रियाज खान भी थे। बाकियों को छोड़ दिया बाद में, लेकिन इमरान रियाज खान को तकरीबन ये कितने कुछ 4 महीने नामालूम अफराद उठा के ले गए, बहुत अदालत के दरवाजे खड़काए गए और कहा गया भाई, पुलिस ने कहा भाई हमारे पास नहीं है, आर्मी ने कहा हमारे पास नहीं है, भाई ISI ने भी कह दिया हमारे पास नहीं है, हम तो ये काम नहीं करते, तो कोई जिम्मेदारी नहीं था ले रहा। तो बात अभी 1-2 हफ्ते पहले से कोई बहुत ज्यादा कोई थोड़ी सी थरथली मच गई थी, तो आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उनको बाजियाब किया। उम्मीद यही थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा, तो अब उनको छोड़ दिया गया। एक वीडियो, एक फोटो उनकी वायरल हुई भी है जिसमें उनके बाल बड़े हुए हैं, सफेद हुए हैं सारे बाल, दाढ़ी भी बड़ी हुई है। और अभी मैं देख रहा था मंसूर अली खान को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे वो मिले उनसे, और उनकी हालत अनफॉर्चुनेटली यानी वो बोल सही तरीके से नहीं पा रहे। तो इससे लगता ही है कि उनको जहनी टॉर्चर किया गया होगा। जहनी टॉर्चर इस तरह करते हैं कि लाइट हर वक्त ऑन रखते हैं, ऊंचा म्यूजिक चला देते हैं, सोने नहीं देते, कह रहे उनका वजन भी बड़ा कम है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितने लोग उठाए जाते हैं, नामालूम अफराद उठा के ले जाते हैं, उनमें से एक इमरान रियाज खान भी बन गए। ही गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। उन्होंने क्या किया जी, अब इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, इनसेंसिटिव हो जाएगा क्या, किसी की सफरिंग को यूज करके उसके ऊपर अपना पॉइंट मेक करना चाहिए। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि ये तो वही बात है जो हम लोगों को कहते हैं कि हमारे कल्चर में है कि अगर कोई बंदा मर जाए तो जी अब उसकी कोई बुरी बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? यानी अगर हिटलर मर जाए तो आप उसकी बुरी बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलो बंदा मर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिटलर है, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये फलसफा गलत है कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो उसके ऊपर, अगेन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी सेंसिटिव एंड कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो तरह तरह की मैंने देखा है, ये पटवारी वगैरह जो है जुत्ते भी कस रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अगर इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी से कोई हम सबक सीख सकते हैं तो वो ये, बड़ा बोल मत बोलो, कल की बारी तुम्हारी भी आ सकती है। जो मैं तो मजहबी अकलियतों के हवाले से ये कहता आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, लेकिन अब ये जो आग का लपेटा है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी वर्स्ट तरीके से इनको उठाया जाएगा, उनके साथ बुरा सलूक होगा। अब मुझे हमदर्दी है इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो और लोग उठाए जाते थे उनके बारे में क्या कहते थे, जरा सुनिए। ये वीडियो मैंने डाली थी इमरान खान की गलतियां, खान साहब का DW का इंटरव्यू। तो इसमें 14 मिनट के बाद जाके ये मैंने जिक्र किया था। इस वक्त ये उठाए जा चुके थे। शायद ऐसे ऐसे टूटता जाएगा। आपने कहा 4 बड़े जर्नलिस्ट भागे में हैं, इमरान रियाज खान को उठाया हुआ है। ये वही इमरान रियाज खान है कि जब आपकी हुकूमत के अंदर एक्टिविस्ट उठाए जा रहे थे, ये मसूफ क्या कह रहे थे, वो ये गद्दार है, बड़ा अच्छा हो रहा है इनके साथ उठाए गए। ये पता नहीं क्या कुछ ये कहता रहता है पाकिस्तान की फौज को, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम अदम तशद्दुद के हामी हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ये बता दूं कि इस बंदे की गिरफ्तारी हुई है इन्हीं बयानात की वजह से, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों में बड़ा रद्द अमल था और फोर्सेस के अंदर बेचैनी भी थी। अब आ जाए एक औरत, गुलाल अली इस्माइल, इसका बाप जो है वो भी एक एक्टिविस्ट था और उसने इसकी तरबियत ऐसी की। यानी कई औरतें आपने देखी है ना, वो बाहर जाके दूसरी औरतों के सामने या लोगों के सामने सच्ची होने के लिए अपने घर की बुराइयां करती हैं, ये वो औरत है। ये मगरबी ममालिक में मशहूर होने के लिए ऐसी औरतें जो हैं वो इसी तरह की हरकतें करती हैं, इज्जत हासिल करने के लिए, चंद टुकड़े हासिल करने के लिए। और गोरे जो हैं वो बड़े मजे से बैठ के इनकी बातें सुनते हैं और उनको पता है कि अपना मुल्क बेच रही हैं हमारे साथ। आप मुल्क बेच रहे थे अकॉर्डिंग टू योर ओपोनेंट्स, कि आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे। तो ये एक इस तरह की बातें पाकिस्तान के दूसरे एक्टिविस्टों के बारे में इस तरह की बातें करते रहे। एक और वीडियो मेरी नजर से गुजरी जो कल लोगों ने शेयर की भी थी, जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। बलूचिस्तान से उठाए गए ज्यादातर लोग बेकसूर हैं, ये मरियम नवाज साहबा ने कहा। देखिए, जो लाखों की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान, उन शहरों में लाखों लोग रहते हैं जहां से चंद लोग उठाए गए हैं। अब इन्हें बिल्कुल बेकसूर आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते? यानी किसी को वैसे ही दिल किया, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, उसको उठा कर ले गए, या एजेंसी वालों ने उठाया, या वो खुद गायब हो गया, या गैर मुल्की लोग उठा के ले गए। कोई भी ले गया उठा के, उसका कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई फड्डा पंगा तो था जिसकी वजह से वो उठाया गया। इमरान रियाज खान साहब
आपका भी किसी ना किसी से फटा तो होगा ना, यानी आप मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, हमारी मिलिट्री की तंसीबात में लोगों को उकसा रहे थे कि मिलिट्री की तंसीबात के ऊपर हमला करो, हमारी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को आप खतरा पहुंचा रहे थे, इस वजह से शायद उन्होंने आपको उठा लिया था। अगर रियासत पाकिस्तान के साथ था तो फिर रियासत पाकिस्तान वालों ने उठाया, और अगर किसी और के लिए काम कर रहा था तो उन्होंने उठाया, और अगर वो आज खुद गायब है तो फिर क्या। यानी मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों जो तस्वीर अपने हाथ में बलूचिस्तान जाकर उठाई थी, उन तस्वीर के अंदर मौजूद जो लोग थे उनके ताल्लुकात फिर किन लोगों से निकले और उनकी तस्वीर किन लोगों के साथ निकली, वो सारा भांडा मैंने एक पूरे वीलॉग के अंदर फोड़ दिया था कि जनाब जिनको आप कह रही हैं कि ये लोग बिल्कुल मासूम है और उनको बाजियाब किया जाए, ये लोग उन तंजीमों के बंदे हैं जो रियासत पाकिस्तान के अंदर एक अलग रियासत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के साथ गद्दारी भी करते हैं और इदारों के ऊपर अटैक भी करते हैं, लोगों पे अटैक भी करते हैं, और बाकायदा उनकी तस्वीरें, उनके सारे सबूत मैंने आपके सामने। ये इस तरह की बातें करते थे। Obviously these people have no concept of human rights until it happens to them. Again, I'm not wishing, I'm happy कि वो रिकवर हो गए, and I hope कि when वो पूरे तरीके से रिकवर हो जाएं मेंटली तौर पे भी, I wish him best of luck and I hope कि he would come around। और वो दूसरे ये जो insensitivity दिखा रहे थे, इस तरह की insensitivity अब वो ना दिखाएं, अब वो शायद लोगों के साथ बात करें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। क्रिस्टोफर हिचन्स इराक जंग का बहुत बड़ा हामी था। तो जब ये स्कैंडल ब्रेक हुआ कि वाटर बोर्डिंग की जाती है जो डिटेनीज हैं इराक के और अफगानिस्तान के, तो उसने शुरू में उसको सपोर्ट किया। उसने कहा कोई उंगलियां तो नहीं ना, ये बाकी के मुल्क जो वो तो उंगलियां काटते हैं, नाखून निकालते हैं, वो तो असल टॉर्चर तो वो होता है, मारते हैं, छुट्टे मारते हैं। तो उसने कहा कि ये तो कोई इतना उनको टॉर्चर नहीं है। उसने वॉलंटियर किया अपने आप को कि आप मेरे पे वाटर बोर्डिंग करें, और उसने वाटर बोर्डिंग करवाई। वाटर बोर्डिंग होती है आपको लिटा के आपके मुंह के ऊपर पानी बाल्टियां उड़ेलते रहते, तो आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलता, आपको ऐसे लगता है कि आप डूब रहे हैं, और आप लिटरली डूब ही रहे हो, क्योंकि डूबने के लिए इतना हिस्सा ही चाहिए होता है, बाकी तो पानी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने हिस्से भी तो जब पानी नॉन स्टॉप डालते, तो ही केम आउट एंड अपोलोजाइज, और उसने कहा कि मैं गलत था। तो आई होप कि उस तरह का करेज इमरान नियाज खान साहब भी दिखाएं। अगेन मुझे इस चीज का मैं अवेयर हूं कि वो जिस हालत से होके आए हैं, I think he needs to spend time with his family and he recover and he probably needs to contemplate, और बाकी चीजों को उन्होंने देखना होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये जो लोग जो इनकी सफरिंग का मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये सबक है सीखने का कि ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी की मिजरी पे उसको क्रिटिसाइज करें अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है। अब ये देखें भी, मैं हसन निसार की एक वीडियो दिखाई जिसमें वो इंडिया को कोस रहे थे कि आपने वो क्यों कर दिया जी, जो भी वो खालिस्तानी जो मरा है कनाडा में, हरदीप सिंह नज्जार, मेरा ख्याल हाँ हरदीप सिंह नज्जर उसका नाम है। तो वो कह रहे जी आपने क्यों मारा। आप देखें आपके ये इमरान नियाज खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर, जर्नलिस्ट है मेन स्ट्रीम का, और यूट्यूब भी चलाता है। वो कह रहा है हाँ जी, अगर वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उठाया गया, उनके ह्यूमन राइट्स कोई वैल्यू नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि ये जब ये इतनी मुनाफिकत है इन लोग, मैं हसन निसार के वाले से बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया को लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स पे, और रवैया आपका बड़ा गलत है, और इधर अपनी दफा जो मुल्क तोड़ा रहा है उसको उसके साथ जो मर्जी कर लो। क्या वो अगर ये अगेन सो माई लॉजिक इज देयर लॉजिक, अगर यही लॉजिक इंडिया अप्लाई करे, हाँ भाई हमारी एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है तो हमने फुड़का दिया उसे या उसको जो मर्जी कर दिया, ये इनकी कोई लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप किसी को कभी भी कोई भी गद्दार कह सकता है, और स्पेशली जो हमारे मुल्क में जो हमारे इदारे हैं, जो सबसे ताकतवर इदारा है, वो अगर किसी को गद्दार कहते फिर नहीं, वो नहीं बचता। तो आपको भी गद्दारी का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, जिस तरह आपने ये इन बलूचिस्तान के रेबल्स की बात की, और आटे के साथ घुन भी पिसता है, और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनका BLA वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बड़े छोटे लेवल का उनका काम होगा। लेकिन आपने कभी करीमा बलोच और अब आप आयशा गुलाल की बातें कर रहे हैं, क्या क्या आप ताने मार रहे थे, ओ जी औरतें बैठ। सो आई जस्ट होप, मैं ज्यादा इसके ऊपर क्या कहना, आई होप कि वो सारी चीजें, मैं इस तरह के एक जर्नलिस्ट है, प्रो PTI जर्नलिस्ट, उसको मैंने जब ये बातें सुनाई, जब इमरान नियाज खान साहब उठाए गए थे, तो मैंने कहा अब तुम्हें क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि बहुत सारे एथियस्ट एक्टिविस्टों को 2017 में उठाया था। मुझे तो तब पता चला था कि हमारे इदारे जो हैं वो इस तरह भी करते हैं। आसिम सईद ने, वकास गुराया ने, उन लोगों ने बड़ी डिटेल से बताया कि इनके साथ किस तरह इनको उठाया गया और इनके साथ क्या क्या काम किया गया, टॉर्चर किया गया। वही पता नहीं इनके ऊपर फिजिकल किया या नहीं किया, लेकिन मेंटली तो किया। वो कह रहे हैं उनकी जुबान सही तरीके से वो बोल नहीं पा रहे, तो मुझे तो पता चल गया था। तो ये अब क्या है, तो वो कहता है यार अब हम वक्त के साथ साथ ही सीखते हैं। वो 50 साल का बंदा, मैंने कहा तू 50 साल की उम्र में तू अब सीख रहा है, जब हम तुम्हें कहते थे ये बातें, तुम लोग हमारे सामने, वो जी मुझे कहता था वो नहीं तुम्हें यूज कर रहे हैं बाहर वाले, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकता था कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ही नोज मी वेरी वेल। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इनको अब जाके समझ आ रही हैं चीजें। तो आई डोंट नो, खैर मुझे तो मायूसी ज्यादा नजर आती है बजाय बेहतरी के। तो आई होप, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इमरान नियाज खान। आई एम हैप्पी दैट यू आर अलाइव, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चैमो को ये कर रहे थे कि शायद इन्होंने इंटेरोगेशन गॉन रॉन्ग वाला सिचुएशन ना हो गई हो, कहीं उन्होंने मार ही ना दिया हो अनइंटेंशनली, तो अब उसकी बहुत नहीं मिलेगा। बट एनीवे, ही हैज बीन रिकवर्ड, सो होप ही विल कम आउट
a different man on the other side. I'm sure he would. तो चले, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।